प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हमारा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1867 में, 13 अप्रैल 1947 में, 13 अप्रैल 1919 में या 13 अप्रैल 1911 में। तो आपको बताना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्या 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? क्या नागालैंड में है, पश्चिम बंगाल में है, त्रिपुरा में है या फिर गुजरात में है? जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात। अगर नदी पूछेगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है क्या अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में? तो आपको बताना है जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है हिमाचल प्रदेश। पिन वैली नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न है 5वां है, भारत की खोज किसने की? क्या वास्को डी गामा ने, फाहियान ने, अल-बरूनी ने या इब्न बतूता ने? तो बात करते हैं जो भारत की खोज की, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा वास्को डी गामा हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो हमारा ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या बकरी। तो आपको बताना है कि जो मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को अपना पालतू पशु बनाया, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है कुत्ता। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? हमारा ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, नैनीताल या वाराणसी। तो आपको बताना है कि जो झीलों की नगरी है वो किससे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को हम लोग झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 8 है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? क्या कर्नाटक का है, हरियाणा का है, तमिलनाडु का है या उत्तर प्रदेश का है? तो जो स्वांग है उसका जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य का जो स्वांग है वो प्रसिद्ध लोक नृत्य कला के रूप में जाना जाता है। जो भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रश्न नंबर 9 है, जिसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो भारत का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो देश के कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति देश के संवैधानिक मुखिया होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? आपको बताना है क्या हरियाणा में होता है, कर्नाटक में, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में? तो आपको बता दें जो जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 11 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? क्या सूरत में, कोलकाता में, मैसूर में या बेंगलुरु में? तो आपको बता दें जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना है वो सूरत में खोला था। कहाँ पर? सूरत में। किसके शासनकाल के दौरान? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान उन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्या क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में या बास्केटबॉल में? तो आपको बताना है जो बुली शब्द है उसका संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्या विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गोखले? तो आपको बता दें जो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं वो है विनोबा भावे। ठीक है, 2019 में रवीश कुमार को भी ये पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार। दूसरे भारतीय हैं। विनोबा भावे के बाद रवीश कुमार पाने वाले भारतीय जो हैं दूसरे नंबर के हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्या ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है? तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की? क्या गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव ने या अंगद देव या गुरु रामदास? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की।
कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपको बताना है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्या कर्नाटक का है, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का है? जल्दी जल्दी बताइए, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपको बता दें कि जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो 8 है। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या पूछेगा तो 6 है। ठीक, तो इसका जो कथक है उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? क्या शीशा है, हीरा है, एल्युमिनियम है या ग्रेफाइट है? तो जो सबसे कठोर तत्व होता है वो है हीरा। क्या है? हीरा होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागालैंड की है या सिक्किम, मणिपुर या केरल की? तो जो किस राज्य की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, तो वह उसका जवाब सही जवाब नागालैंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप लोग ने नागालैंड को लगा रहे हैं तो आपका सही सवाल होगा। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है, पश्चिम बंगाल में है या मध्य प्रदेश में है? तो बांदीपुर जो अभ्यारण्य है वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 21 है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? क्या कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर या बोल्विया? तो जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश है बना है वो है इक्वाडोर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी पर, कावेरी पर, महानदी या सतलज नदी पे? तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर स्थित है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड बांध। और किस नदी पर है पूछेगा तो महानदी पर। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्या सोडियम का, सिलिकॉन का, सिल्वर का या सल्फर का? तो आपको बताना है कि जो सौर सेल का निर्माण होता है उसमें किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। प्रश्न नंबर 4 है, लोसर उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? क्या मुंडा के, खासी जनजाति, कोडावा या मोनपा? तो जो लोसर उत्सव है वो मोनपा जनजाति के अंतर्गत मनाया जाता है। आपको बताना है कमेंट में कि लोसर उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है या किस राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 से, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या सर सीवी रमन है या विश्वेश्वरैया है, JRD टाटा, अब्दुल कलाम आज़ाद? तो आपको बताना है कि इंजीनियर डे किनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्वेश्वरैया के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्मदिन को इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछ रहा है, वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण क्या है? द्रव्य का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व? तो आपको बता दें जो पानी की जो बूंदें होती है वो गोल किसके कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। प्रश्न 27 से, प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? क्या कांच में, निर्वात में, जल में या वायु में? तो जो प्रकाश की गति है वो न्यूनतम जो होती है वो ठोस में होती है। यहाँ पर सबसे ठोस क्या है? कांच। ऑप्शन में आ जाएगा ठोस, तो सबसे पहले आप ठोस मारेंगे। ठीक है, अगर ऐसे पूछ लेता है ठोस, द्रव, गैस, ऑप्शन में रहेगा, चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो जो प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम जो हो जाएगी वो ठोस में हो जाएगी। और यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। ठीक है, और जो सबसे अधिक प्रकाश की गति पूछेगा तो निर्वात में, सबसे अधिक निर्वात में होगा। प्रश्न है 29, शुष्क बर्फ है जमी हुई बर्फ, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जमा हुआ पानी या जमा हुआ ऑक्सीजन? तो जो शुष्क बर्फ है वो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है। CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का फुल फॉर्म। तो हमारे 30वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा। 30वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 31 से, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं। IC का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट। और पूछ रहा है जो चिप होता है वो किसका बना होता है? क्या क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या
सिलिकॉन से। तो जो आईसी चिप बना होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। प्रश्न है 32, इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप है क्या? हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सही हो जाएगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? क्या डिस्क यूनिट, मॉडम, ALU या कंट्रोल यूनिट? तो आपको बताना है कि जो गणना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? क्या सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है या नोटबुक है? तो आपको बताना जो सबसे महंगा है वो कौन है, तो सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आखिरी देखते हैं हम लोग। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है क्या? डिजिटल कंप्यूटर है, ऑप्टिकल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है या एनालॉग कंप्यूटर है? तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर है।